कहानी बीजापुर से, जहां पर अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो डीएमएफ मद में जो हुई है धांधली, उसे लेकर के वो जानकारियों को साझा करने या जानकारियों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस घटनाक्रम में राजनीति गरमा गई है। जाहिर है ऐसे में गिरीश शर्मा से राय लेना ज़रूरी हो जाता है। गिरीश, बताइए क्या हो सकता है अब? क्या कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं? अजय सिंह की बीजापुर में गिरफ्तारी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर की लड़ाई को रोड में ला दिया है। यह लंबे समय से चल रही थी, लेकिन और विधायक विक्रम मंडावी के बीच खींचतान तो लंबे समय से चल रही थी, जिसके चलते अजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया, युवा आयोग के सदस्य से निकाल दिया गया। बिल्कुल। चुनावी वर्ष में अजय सिंह ने डीएमएफ मत में जो गोलमाल हुआ है उसकी जानकारी सार्वजनिक करने की दबाव बनाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल करी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आती है। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस सरकार को यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पसंद नहीं आई और उनकी भूख हड़ताल के बीच से ही पुलिस उठा कर लेके उनको जेल भेज दी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये सच बोलने के कारण उन्हें ऐसा मिला है, ये सजा मिली है? क्या है इसके पीछे? अब सवाल है कि कांग्रेस भाजपा के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है और अजय सिंह वर्तमान में जो डीएमएफ मत की सार्वजनिक पैसे के खर्च की सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जो कांग्रेस विपक्ष में रहते लड़ रही थी। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उनकी मांग को पूरा करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बिल्कुल। इस मामले पर जिस तरह से कार्रवाई हुई उससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि जिस तरह कांग्रेस भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, सत्ता आने के बाद वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, वह भी जानकारी सार्वजनिक करने से बच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि दोनों ही कांग्रेसी है और दोनों ही कांग्रेसी भिड़ गए हैं आपस में। हाँ, अब ये दोनों कांग्रेसी ये विपक्ष में रहे तो दोनों एक साथ रहे, एक साथ भाजपा के खिलाफ लड़ते रहे। आज एक कांग्रेसी एक दूसरे कांग्रेसी के खिलाफ लड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के उन आरोपों को भी दम दे रहा है जो चुनावी वर्ष में की जो भाजपा लगा रही है कि कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है। और कांग्रेस एक लोकतंत्र की बात करती है, वो मोदी सरकार पर आरोप लगाती है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह बीजापुर में उस पर कार्रवाई हुई और जेल भेज दिया गया, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या टाइप ही है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि इस मामले पे बीजेपी के नेता पूरी तरह, बस्तर के नेता कम से कम मौन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा वही था कि बीजेपी का क्या स्टैंड है इसमें? इस मामले में बीजेपी को आना चाहिए खुल करके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अजय सिंह बीजेपी की लड़ाई लड़ता दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अजय सिंह के समर्थन में बीजेपी को रोड में आना चाहिए। करेक्ट। लेकिन पता नहीं क्यों क्या दबाव है उनके ऊपर या क्या है, जो उस मामले को, अजय सिंह के मामले पे वो बीजेपी कहीं ना कहीं भी दिखाई नहीं दी परिदृश्य में। जबकि इस मामले को बीजेपी को भी राजनीति करनी चाहिए थी, सामने आना चाहिए सर, क्योंकि बीजेपी ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और अजय सिंह भी भ्रष्टाचार की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों जब लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जा रही है तो फिर तो साथ होना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई में बीजेपी अलग है, अजय सिंह को छोड़ दी है। तो क्यों है ये तो समझ में नहीं आ रहा, हमारे भी समझ में नहीं आया कि ये एक चुनावी वर्ष में इतना अच्छे मुद्दे को बीजेपी उठाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, जिसका फायदा कुछ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक ज़माने में जय और वीरू की जोड़ी समझे जाने वाली ये दोनों जोड़ियां जो है अब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, कारण भ्रष्टाचार।